नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आज प्राचीन भारत में मल्ल विनोद और व्यायाम विद्या, इस पर एक छोटी सी बात संस्कृत ग्रंथों के आलोक में और इस पर जो ग्रंथ हैं उन पर एक चर्चा करते हैं। व्यायाम, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुख्य रूप से शारीरिक क्रियाएं, मल्लखंभ और कूदना, पैंतरे दिखाना, कुश्ती, ये जो रंग यानी अखाड़े, इसको अखाड़ों की विद्या भी कहा गया। इस पर भारत में अनेक ग्रंथ हम लोगों को मिल जाते हैं। हम आज देखते हैं कि हर कोई जिम की तरफ भागा जा रहा है। जिम जो सबके पास, सबके अपने अपने और सबके आय के या सबके निवेश के उपाय बने हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। गांव में, नगर में, पूर्व में कहीं न कहीं अखाड़े होते थे। कुछ नहीं तो एक मैदान या छापर को भी हमने अखाड़ा जैसा बना लिया और हम लोग वहां पर अपना काम करते थे। खास तौर से कुश्ती गिराना सिखाना और कुश्ती के पेच, जिसको कहते थे अपन पेच लड़ाना। पेच लड़ाना 100 प्रकार के पेच, संस्कृत ने इनको विज्ञान कहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, यानी जो 7वीं शताब्दी के आसपास की रचना है या संपादन है, उसमें बहुत सुंदर ढंग से इस व्यायाम विद्या को मल्लों की क्रीड़ा और विज्ञान कहा है। आज देखिए आप, विज्ञान जो साइंस है और उसमें जो विज्ञान जो एक्शन है, दाव पेच है, मुष्टिक विद्या है। भागवत जो सिद्ध करता है, भागवत पुराण, कि भगवान कृष्ण को, बलराम को ये जो कुश्ती विद्या, व्यायाम विद्या इतनी हासिल थी। भीमसेन को तो बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है। जरासंध को उसने ऐसा चीर के एक इधर ने एक इधर चिपक गए, वापस एक इधर और एक इधर ऐसे फेंका। व्यायाम तो यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम किस तरह से किसी को परास्त और चित कर सकते हैं। संस्कृत ने ऐसे ग्रंथों को बहुत उपयोगी मानकर तैयार किया। विद्वानों ने भारत को इस तरह की विद्या से परिपूर्ण किया। आज हम संस्कृत में केवल ये संदर्भ देख के रह जाते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन कैसा हुआ था, कैसे था, इस ओर हम लोग दृष्टिपात ही नहीं करते। होना यह चाहिए कि ऐसे ग्रंथों पर हमारी नजर, हमारी दृष्टि बराबर रहे और हम लोग पता करें। ताज्जुब होता है इस व्यायाम विद्या को या मल्ल विनोद को हम लोगों ने धनुर्वेद के अंतर्गत रखा है। धनुर्वेद जो एक तरह से उपवेद है, जिसको यजुर्वेद का भी माना गया या अथर्ववेद का भी माना गया, लेकिन मुख्य रूप से ये उपवेद यानी एक ऐसी विद्या जो जनोपयोगी हो
और जिसका अपना एक साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार हो। मुझे लगता है कि धनुर्वेद का विकास बहुत क्रमिक रूप से होता रहा। औशनस यानी उष्णा का धनुर्वेद मिलता है हमें, शिव का धनुर्वेद मिलता है, वाशिष्ठ का धनुर्वेद मिलता है, और समय समय पर अन्य कई जो छोटे मोटे निबंध वगैरह तैयार होते रहे। हेमाद्रि ने भी जिक्र किया है, लक्ष्मीधर के कल्पतरु में भी हम लोगों को मिल जाता है, कई लोगों ने इसका उल्लेख किया। लेकिन धनुर्वेद का सबसे अच्छा पाठ जो दिया है वो शारंगधर ने दिया है, सन 1296 के आसपास, राजस्थान के रणथंभौर में। ये चौहानों का शासनकाल था। धनुर्वेद और सबसे सुरक्षित 5-6 अध्याय अपने को मिल जाते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इतना सुंदर प्रसंग मुझे इसलिए याद आता है बार बार कि संस्कृत में हम लोग केवल ये मान के रह जाते हैं कि धनुर्वेद अब हमारे उपयोगी नहीं है। क्या धनुर्वेद का मतलब बाण और धनुष का प्रयोग ही था? नहीं, वो उस समय था। आज हम जबकि बम वर्षण के दौर में हैं या जैविक हथियार बना चुके हैं, उस दौर में धनुर्वेद की बात करना क्या अप्रासंगिक हो गया है? नहीं। संस्कृत सार्वकालिक भाषा, संस्कृत सार्वदेशिक भाषा है, और संस्कृत का जो ज्ञान है वो एक पक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय, बहुभुजीय, बहुदेशीय और बहुमानसीय। ये बात इसलिए मुझे याद आती है, वह धनुर्वेद में जिस व्यायाम पक्ष को लिखा गया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद ने उसे अपने हृदय में प्रतिष्ठा दी। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत, ईसा पूर्व जो शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है, उनके ग्रंथ व्यायाम के बारे में क्या कहते हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ महर्षि सुश्रुत ने व्यायाम को जीवन का एक अपरिहार्य अंग बताया है। सुख के लिए, सुख समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुंदर सुडोल काया के लिए, जैसी चाहें हम, वो पुतली की तरह से हों, चाहे लकड़ी की तरह से, एक खंबे की तरह से हो, स्तूप और स्थूणी की तरह से, उसके लिए कौन कौन सी व्यायाम विद्याएं हम लोग या व्यायाम अभ्यास हम जीवन में कर सकते हैं। सुश्रुत यही मत चरक का, यही मत अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहकार का, और यही मत मुझे लगता है हारित और बाद में भी जो माधव निदान है, वहां तो बहुत संक्षिप्त रूप से पहुंचता, लेकिन सुश्रुत ने और चरक ने तो व्यायाम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिसको हम सुबह तैयार होने के साथ साथ यदि कर लेवें तो हमें कभी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। पहले जितनी राजवाटिकाएं यानी जुलूस निकलते थे, उसके आगे अखाड़ा कौतुक, पंजाबी में जिसको गतका और दूसरी क्रीड़ाएं कहते हैं, महाराष्ट्र में भी ये जो अखाड़ा करतब दिखाते हैं अपन, या जितने भी, चाहे कुंभ हो, चाहे किसी जयंती उत्सव के कार्यक्रम हो, या हमारे यहाँ जितने भी हम आजकल जो प्रयोग करते हैं जिनमें शस्त्र पूजा और ये विधान, तब भी लोग दशहरे पर खास तौर से इसका प्रदर्शन किया जाता है। मुझे लगता है ये अभ्यास संस्कृत में सुरक्षित है। ये आयुर्वेद ने तो इसकी प्रतिष्ठा की मोहर लगाई है, ये काम के हैं, लेकिन
संस्कृत के महर्षियों ने इनको बहुत ढंग से लिखा है, और इस पर एक पुराण है, मल्ल पुराण। मल्ल पुराण पहली बार सुना है। पुराण कितने हैं? 18 महापुराण, 18 उपपुराण, उससे कहीं ज्यादा ओप पुराण, उससे कहीं ज्यादा स्थल पुराण, जिसको हम लोग महात्म्य कहते हैं। लेकिन स्थल पुराण बहुत हैं। करवीर महात्म्य, श्रीमाल महात्म्य जिसको श्रीमाल पुराण कहा जाता है, धर्मारण्य महात्म्य जिसको धर्मारण्य पुराण कहा जाता है, कई एकाम्र पुराण पुरुषोत्तम क्षेत्र वाली, कई इसमें हैं। इसमें जो जीवनोपयोगी विद्या विषयक पुराण हैं, पुराणों का एक वर्गीकरण नया शुरू होता है मल्ल पुराण से, जिसमें सिर्फ कृष्ण और सोमेश्वर के संवाद के रूप में किस प्रकार से व्यक्ति दाव पेच लगाकर एक दूसरे को चित्त कर सकता है। सोमेश्वर कृष्ण से पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निहत्था है तो क्या करना चाहिए। इसमें चक्र विधियां भी है, चक्र फेंकने की, फेंट लगाने की विधियां भी है। इसमें बाहु प्रदर्शन और कितने प्रकार के विज्ञान। विज्ञान शब्द का जब मैं अनुवाद कर रहा था तो बड़ा कठिन था कि ये विज्ञान कहाँ से आ रहा, बार बार विज्ञानम कहाँ से आ रहा है। दाव पेच था, पेच लगाना, क्योंकि कौन समझाए हमें इन शब्दों के अर्थ। जब ये ग्रंथ तैयारी इस सदी में हुए हैं, जबकि लिखे गए कब से होंगे, लगभग ये मल्ल पुराण 1000 वर्ष पुराना। गुजरात बहुत मशहूर, और उसका सूर्य मंदिर बहुत मशहूर, मोढेरा वाला कुंड बना हुआ है मोढेरा का सूर्य मंदिर। वहां जो ब्राह्मण पहलवान थे, मौड ब्राह्मण कहलाए। इन मौडों ने देश में एक ही काम किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहलवानी दिखाई। पहलवान तैयार किए, रंगशालाएं यानी अखाड़े तैयार किए जगह जगह। और इस जाति का, इस समुदाय का, जाति कभी नहीं, समुदाय, एक ऐसा समुदाय जिसमें सबका उदय हो, वो समुदाय। उसने अपने वैभव, अपने अतीत के गौरव और अतीत के गान के उद्देश्य से इस पुराण की रचना की, करवाई। मल्ल पुराण। ये लोग अपने आप को जेठी कहते हैं। कहावत है, जेठी लड़े जो लड़े, यानी भिड़ना हो तो जेठी के बराबर, बाकी सब नीचे। पहलवान हो तो जेठी जैसे। कई जगह, मैं उदयपुर से हूँ, हमारे यहाँ जेठियों का अखाड़ा है, पूरा इलाके का नाम है जेठियों का अखाड़ा। वहां पर कभी जेठी रहते, और रोजाना व्यायाम प्रदर्शन, दौड़ना, दौड़ लगाना, कूद लगाना, कनक परिक्रमा करना, जांग फटकारना, और अपनी विजय के झंडे फहराना, कुश्ती, और दूसरी कितनी ही प्रतियोगिता, मल्लशालाएं तो जगह जगह होती थी। भूलोक मल्ल सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास में, जिसकी रचना 1129 में होती है, वो चालुक्य राजा है दक्षिण में, वातापी, तो वो मल्ल विनोद लिखता है। मल्ल विनोद, उसमें भी ये सारे के सारे प्रसंग, कैसे दाव लगेंगे, कैसे पेच लगेंगे, कैसे उसका अभ्यास करवाया जाए, उसको क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, कैसे एक पहलवान तैयार हो सकता है। ये राजा का दायित्व है। किसी राज्य का गौरव, किसी राज्य का स्वाभिमान उसके पहलवानों से है।
राजा यदि खुद शिकार करता है तो राजा के पास अच्छे पहलवान भी होने चाहिए। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के मंदिरों में कई प्रकार के पेच, कई प्रकार के भिड़ंत, कुश्ती, एक दूसरे को पछाड़ते हुए, घोड़ा पछाड़, मल्ल पछाड़, मगर पछाड़, सगर पछाड़, आग पछाड़, पेच पछाड़, कितने प्रकार के पछाड़ों के यानी पेचों के नाम है। कैसे चित्त कर देगा आदमी कुश्ती में। एक और इसका जो प्रसंग मुझे याद आता है वो ये कि मल्ल खंभ भारत में कहीं कहीं बची हुई है। मल्लखंभ विद्या, एक खंभ जिसको खड़ा किया जाए अधर, या जिसको गाड़ा जाए, उसके ऊपर एक व्यक्ति चढ़कर तरह तरह की क्रियाएं, उल्टे सीधे, पेट के बल चक्रण, और सबके लिए कौतुक का विषय है, कौतुक का आधार, कौतुक की बुनियाद कैसे संभव। मल्ल पुराण में इस विद्या को भी लिखा गया। भारत में ऐसा कहते हैं इस विद्या के प्रवर्तन का श्रेय पवन पुत्र हनुमान को है, जिन्होंने अपने शरीर को कुछ इस तरह से फिट रखा कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, निरंतर लगे रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ने उनके दैहिक संगठन का जैसा वर्णन, उनके मनोबल का जैसा वर्णन, कितनी अच्छी बात है। एक व्यक्ति इस व्यायाम विद्या की बदौलत अपने में अतीन्द्रिय शक्तियां संचित कर सकता है। जो नहीं है वो प्राप्त कर सकता है। मनोबल उसी का तो मजबूत होगा जो खुद दमखम रखता हो। क्यों वराहमिहिर अपनी बृहद यात्रा में कहते हैं कि सारे ही ग्रह लक्षण, सारे ही शुभ पक्ष एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में केवल चित्त शुद्धि, मनोबल कैसे संभव। संभव इसी से कि उसके पास खुद, मैं राजस्थान से हूं और हमारी यहाँ मल्ल विद्या की बदौलत योद्धाओं ने सिर कट जाने के बाद भी रण में अपनी पकड़ मजबूत रखी, तलवार चलाई। ऐसे रणबाजों है, रणबाजों की ये जो खेप, ये जो उपज, या ये जो प्रसिद्धि है वो मल्ल विद्या की बदौलत है। इसीलिए मल्ल, मल्ल लड़ाना, मल्ल भिड़ाना और उससे संबंधित सारे के सारे उपाय करना, संस्कृत में इन सब विषयों को इतनी युक्ति से लिखा गया है कि हम यदि ये सोच लें कि इसमें क्या कुछ पाया जा सकता है, क्या कुछ खतरे हो सकते हैं, पूरा ये विज्ञान आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें भी पहलवानों के जो सत्व हैं, राजस, तामस, सात्विक, और इसमें भी जो उनकी प्रकृतियां हैं, वात पित्त और कफ वाली, इसमें भी जो उनके स्वभाव हैं, इसमें भी जो उनके उत्कृष्ट, मध्यम और अधम जो कोटियां हैं, बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने कहा है कि वात और पित्त कफ से ग्रसित रोगी, बाल वयी, वृद्धों और अजीर्ण वालों को तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। जैसा कि शब्द कल्पद्रुम में एक श्लोक है, अति व्यायामतः कासो रक्त पित्तम प्रजायते, श्रम क्लम क्षयस्तृष्णा ज्वर छर्दिस जायते। इतनी व्याधियां यदि हम ज्यादा व्यायाम करें तो हो सकता, लेकिन नहीं करें तो। एक बहुत सुंदर प्रसंग धनुर्वेद का अग्नि पुराण में भी है।
यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, अग्नि पुराण जिसका संपादन काल लगभग 11वीं शताब्दी है, बहुत सीमा तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित है। उसे कई अध्याय, यदि दोनों पुराणों को मिल के पढ़े तो दोनों में जो कमियां हैं वो एक दूसरे से हम दूर कर सकते हैं। तो उसमें भी कई चीजें अपने लोगों को आ जाती है। पुराणकार ने अलग अलग ऋतुओं के आधार पर जो व्यायाम के पक्ष रखे हैं वो बड़े रोचक हैं। कि कैसे तो ग्रीष्म ऋतु में, कैसे शरद में, बल्कि वो तो छहों ऋतुओं का वर्णन करता है, हेमंत, शिशिर, और इनमें वसंत में भी किस प्रकार से हम लोग। एक और अच्छी बात यह है कि उसको कैसा भोजन दिया जाए, बड़े सुंदर ढंग से राज निघंटुकार ने इन्हीं परंपराओं को उठाकर ये कहा है कि उनका सदा पथ्य और बलिना स्निग्ध भोजना, पथ्य वाले, सावधानी वाले, बचाव वाले, बलिना बल देने वाले, स्निग्ध मुलायम घी वाले, चुपड़ी वाले, सच शीते वसंते चतेषां पथ्यतमः स्मृतम सर्वेषु ऋतुषु सर्वैर्हि शूरेर आत्महितार्थिभिः शक्ति अर्धेन तो कर्तव्यो व्यायामो हन्त्येधो व्यथाम। राजनिघंटुकार ने एक और सुंदर बात है, वो मुझे लगता है कि व्यायाम की बड़ी प्रशंसा जैसी महाभारतकार ने की है, वो सबके लिए आदर्श बन बन के आगे से आगे उसको उद्धरण या उसके उद्धृत किया जाता रहा कि अन्य साम प्रशंसन्ति व्यायामम परे जना। ये जो महाभारत के 12वें पर्व में एक और बात जो मुझे लगता है कि मल्लों के लिए कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी बीमारियां जिनसे वो बचना चाहिए, किस उम्र तक वो व्यायाम करता रहेगा, ये सारे प्रसंग भी हम लोगों को इससे मिल जाते हैं। इसमें उनके शारीरिक लक्षणों की भी बड़ी चर्चा है। हम कभी शारीरिक लक्षणों पर आधारित जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये ग्रंथ जो सामुद्र प्रोक्त कहे जाते हैं, जिनकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने भी की है, राजमार्तंड और आगे भी की है, उसमें कौन कौन व्यक्ति कैसा दिखेगा और किन लक्षणों से क्या फल होता है, इस पर एक सुंदर सी चर्चा करेंगे। आज हम इसमें मुख्य रूप से ये पक्ष सामने रखते हैं कि कैसा व्यक्ति मल्ल हो सकता है। हमारे यहाँ जो जातक ग्रंथों की परंपरा, वो कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जातक, धनुर्वेद का ज्ञाता और महायोद्धा, दांतः शूरो, मधुर वक्ता, धनुर्वेदा अर्थ पंडिता, अर्थ का भी पंडित होता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी गणित कमजोर होती है पहलवानों की, ऐसा नहीं है। सबसे मजबूत वो जानता है कितने दाव पेच से कहाँ कुछ, सबसे सूक्ष्म गणित वाला है। आगे और देखिए आप कि उत्तरा फाल्गुनी जातो महायोद्धा जनप्रिय, वो जनता में प्रिय होता है। मानसागरी का ये श्लोक है। आगे देखिए आप कि मूल नक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति वो बलाढ़, बलवान, और उत्तरा भाद्रपद में जन्म लेने वाला साहसी, साहसी को भवेत। मेष लग्न का जातक शूरवीर, सिंह लग्न में जन्म लेने वाला शत्रुओं को जीतने वाला, 7वें नवमांश में जन्म लेने वाला पराक्रमी, बुद्धिमान, शूर, संग्राम विजयी, महोत्साही, बहुत अच्छा शब्द, जिसके पास सबसे अधिक उत्साह, हनुमान जैसे। जो जामंत ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। महोत्साह से भर गए, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहार। उनको अपना बल याद दिला दिया। क्या महोत्साह! हनुमान नाटकम और हनुमान विजय, कई प्रसंगों में, रामायण तो खैर अच्छा उदाहरण है ही, लेकिन इनमें भी इनके बड़े अच्छे उदाहरण। एक और प्रसंग, पूर्व काल में ये भी ध्यान रखा जाता था कि कौन जातक
आज हम जन्मपत्री में नाम और पिता का नाम और अब सद में से टिक मार करके पास हुए व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। पूर्व काल में ऐसा नहीं था। जन्मपत्री के आधार पर यह परीक्षा की जाती कि अतिशूर, दूसरों को जीतने की इच्छा रखने वाला राजा और सेनापति ज्येष्ठ नक्षत्र वाले। बृहत् संहिता कहता है, पौरंदरे अतिशूरा कुलवित्त यशो अन्विता पर स्वऋत विजिगीषवाव नरेन्द्राः सेनानाम चापि नेता। इसी प्रकार जो मल्ल युद्ध वाले लोग, मल्ल युद्ध वाले, मल्ल युद्ध है, मुझे पहले भी कहना चाहिए था, ये पहले ही कह देना चाहिए था। मल्ल युद्ध क्या भिड़ंत है, और कैसे लड़ते थे, इनके कपड़े कैसे होंगे, छोटा सा लंगोट। मन से जीतने वाले, मन से आगे पराक्रम दिखाने वाले। तो जो मल्ल युद्ध वाले और तेजस्वी लोग उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र वाले होते हैं। बहुत सुंदर ढंग से वरामीर ने भी कहा है, उन्मान यानी शारीरिक ऊंचाई अंगुलात्मक, मान भारीपन, गति यानी गमन करने वाला, सहति घनता, सार वर्ण स्नेह स्निग्धता, स्वर शब्दोच्चारण, प्रकृति सत्व और अनूख जन्मांतरागमन, आगे से आगे के जन्म। अनूख संस्कृत में कितना सुंदर शब्द है। अनेक जन्मों की स्मृतियां और अनेक जन्मों की प्रकृति जिसमें दृष्टि भी हो, अनूख। और क्षेत्र वर्तमान में इस प्रकार के पाद आदि और मृज्जा, पांच महाभूत वाले शरीर की छाया, इन परीक्षणों के आधार पर जातक के विषय में कथन किया है कि जिनको जानने वाला विद्वान लोगों के शुभाशुभ फलों को बता सकता है। ये तो आपको मैंने जन्म योग बताया और बहुत सुंदर हैं। हालांकि हमें आज की परिप्रेक्ष्य में, जब ऑपरेशन से बच्चे ज्यादा हुए हैं, तब इन पर कम विचार करके हमें केवल खान पान, हमारी रुचियां और जिसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या उपाय संस्कृत ग्रंथों में कहे गए हैं, उनको यदि हम लक्ष्य करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी हो सकता है। उसमें एक सुंदर पक्ष जो मल्ल पुराण का है, उसमें ब्रह्मा कहते हैं अपने पुत्र से, नारद से, शुरुआत यहां से होती है, और वो कहते हैं, हे निष्पाप पुत्र सुनिए, मैं उस शुभ विद्या के विषय में कहता हूं जिसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करने से सत्व मनुष्य शत्रुओं को जीत सकता है, अपने सामने वाले को चित्त कर सकता है, मैदान में परांग मुक्त कर सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं, पुराकन से हते दैत्ये चाणूरे च निपापिते निपातिते संप्राप्ते मथुरा राज्ये भोगान भुंक्त्वा बहुस्तथा कृष्णस्य बलभद्रस्य परमात्म दयान्वितो स्वीकर्तु द्वारिकाम रम्या चलितो हर्ष संयुतो सुख प्रयाण के देशान पश्यन्तो विविधान बहुन प्राप्तो मयूरवम बालम नामना नगरम उत्तमम। क्या सुंदर, देखिए पूर्व काल में राजा कंस का संहार करके और चाणूर जैसे पहलवान दैत्य को पछाड़कर मथुरा का राज्य हस्तगत किया और अनेक प्रकार के भोगों को भोगा था। वे कृष्ण और परमा बलभद्र परमात्मा दया से युक्त होकर रमणीय द्वारिका को प्राप्त करके हर्ष सहित चला करते थे। वे सुख पूर्वक प्रयाण करके एक देश के रूप में अनेक देशों को देखा करते थे। उन्होंने मयूरव नामक उत्तम नगर को प्राप्त किया, यही मोढेरा। मुझे लगता है बहुत सारे पक्ष मल्ल विनोद के हमारे पास हो सकते हैं। इसमें इनका भोजन कैसा होगा, इसमें इनके चार प्रकार के मल्ल, जिनमें चित्त दृष्टि कैसी होगी, नेत्र दृष्टि कैसी होगी, वाक दृष्टि कैसी होगी, श्रुति दृष्टि कैसी होगी और रंग दृष्टि कैसी होगी,
इसमें इनके अंग घात कैसे किए जा सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कि रंग भूमि तैयार करने की क्या विधियां हैं, अखाड़ा कैसे बनेगा, उसकी मिट्टी कैसी होगी, उसका परिमाप लंबाई चौड़ाई कैसे हो सकता है, क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारे प्रसंग भी इसमें आ जाते हैं। मुझे लगता है ये प्रसंग कई दिनों तक पढ़ने का है। हम संक्षिप्त रूप से इस विषय पर अपनी बात कह चुके हैं। हमें इस पर गौर करके उन ग्रंथों को भी देखना चाहिए जो इसके पोषक हैं। मुझे ये भी दिखाना है विष्णु धर्मोत्तर। अब तो इसका पूरा अनुवाद आ गया है सामने, कितना कठिन का हम लोगों ने। एक और ये हमारे एक परिचित ने तैयार किया धनुर्वेद। इसी प्रकार वाशिष्ठ धनुर्वेद, ओशनस धनुर्वेद, नीति प्रकाशिका, ये ग्रंथ उपलब्ध हैं और सब के सब एक युक्ति कल्पतरु है, भोजदेव का ग्रंथ। और मुझे लगता है छोटे छोटे से ग्रंथ भी, धनुर्वेद संबंधी अध्याय जो अग्नि पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर में, नारद, और मुझे लगता है बृहद नारद, और आगे भी हम लोगों को मिल जाते हैं। इसमें हमें ये पक्ष निकालने हैं कि हम अपने शरीर को चुस्त और अपने मुद्दे में दुरुस्त, हम लोग कैसे कुछ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।